हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पल्लवी पाराशर है और मैं करंटली आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। अभी तक हमने कंप्यूटर की क्लासेस देखी, उनका एनालिसिस किया और जो भी पीवाईक्यू से मिलते जुलते जितने थीम्स के क्वेश्चंस हैं वो हमने प्रैक्टिस किए। अभी इस सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है नॉन टेक्निकल में। अब मैं ट्राई करूँगी कि जीएस और साइंस का जितना पोर्शन है, इवन करंट अफेयर्स, उनको थ्रू वीडियोस और शॉर्ट्स कंप्लीट करवा पाऊँ, जितना भी फैक्चुअल डेटा है। आई होप आप लोग टेक्निकल का तो कंप्लीट कर ही रहे होंगे। ये हमारे नॉन टेक्निकल पोर्शन का सीरीज़ है। तो आइए हम जैसे आपने 2022 में एक क्वेश्चन देखा होगा, शेड्यूल से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, आर्टिकल से आए हैं, पॉलिटी का बेसिकली जीएस सेक्शन हम देखा जाए तो आज हम शेड्यूल्स का कुछ देखेंगे। शेड्यूल्स की चीज़ें रिवाइज करेंगे, फैक्ट्स रिवाइज करेंगे। शेड्यूल्स में क्या क्या मेंशन है, वो कब लागू हुए और उनमें क्या क्या एक्चुअली मेंशन है। तो आपने देखा होगा शेड्यूल्स में टोटल 8 शेड्यूल्स हैं, 8 शेड्यूल्स हैं ओरिजिनली, लेकिन अभी करंट में 12 हो गए हैं। तो 8 के बाद 12 जो 4 नए ऐड हुए हैं वो कब कब ऐड हुए हैं और उनमें क्या क्या मेंशन है। सबसे पहले हम शेड्यूल्स की एक ट्रिक देख लेते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे ट्रिक ऑफ शेड्यूल्स इंडियन पॉलिटी, तो आप देखेंगे ट्रिक ऑफ ओल्ड पीएम। उसमें हर एक वर्ड का एक मतलब है। ट्रिक ऑफ ओल्ड पीएम है। अब हम फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं, ट्रिक। टी फॉर ट्रिक। टी माने टेरिटरीज़। टेरिटरीज़ में क्या मेंशन है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़, कि हमारी कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो जो अभी करंट में कितनी है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़, यूनियन टेरिटरीज़। ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल हो गया। अब हम सेकंड शेड्यूल देखेंगे, एमोलुमेंट्स। एमोलुमेंट्स में क्या मेंशन है, एमोलुमेंट्स में जो भी अलाउंसेस हमें देने हैं अपने मिनिस्ट्रीज़ को, मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो भी मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट है, इनके क्या अलाउंसेस रहेंगे, एमपी एमएलए जो भी वेरियस पोस्ट पर हैं उनका क्या अलाउंसेस रहेगा, क्या एमोलुमेंट्स रहेंगे, वो सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। थर्ड शेड्यूल है TEA, ए फॉर अफर्मेशंस। अफर्मेशंस में ओथ आता है, जैसे जो शपथ लेते हैं, जिसको हिंदी में शपथ बोलते हैं। कोई भी अगर किसी भी पोस्ट पे जाता है तो उसको पहले शपथ दिलाई जाती है। जैसे प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, ये सब किस आर्टिकल में मेंशन है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट, एमपी एमएलए, राज्यसभा में कोई भी मेंबर है या फिर राज्यसभा के ही पदेन सभापति, जैसे कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये इन सभी के लिए एक वो होता है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनके लिए भी ओथ मेंशन होती है। तो ये कहाँ पे मेंशन है, थर्ड शेड्यूल में मेंशन है, जिसमें अफर्मेशंस आते हैं। फोर्थ शेड्यूल क्या है, फोर्थ शेड्यूल है आर फॉर राज्यसभा। राज्यसभा में क्या मेंशन है कि कितनी स्टेट्स को कितनी सीट्स अलोकेट की जाएंगी राज्यसभा की। तो आर फॉर राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स का अलोकेशन है पर स्टेट वाइज, वो मेंशन है। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ शेड्यूल पे, शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वो फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है, एस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जितनी भी हमारे पूरे पॉपुलेशन की जो वो है, शेड्यूल्ड SC ST पॉपुलेशन है, तो उसके बारे में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो सारी चीज़ें मेंशन है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट फिर सिक्स्थ शेड्यूल आ जाता है, जो कि ओ फॉर अदर एरियाज़। अदर एरियाज़ में जो कि 4 एरियाज़ हैं, इसकी भी एक ट्रिक है, ATM विदाउट मनी। A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय एंड एक और M फॉर मिज़ोरम। ये 4 स्टेट्स हैं। इनके अलावा बाकी इनके मतलब इस शेड्यूल में सिर्फ इन्हीं चारों स्टेट्स के शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एडमिनिस्ट्रेशन का मेंशन है। जो भी SC ST हैं उस इन स्टेट्स में, इन 4 स्टेट्स में शेड्यूल्ड क्या क्या हो गया, ATMM में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, ये 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है F, सेवन्थ शेड्यूल। लास्ट टाइम में 2022 में एक क्वेश्चन आया था, वो F का ही आया था, फेडरल स्ट्रक्चर का। तो फेडरल स्ट्रक्चर में ये मेंशन था कि किस सब्जेक्ट में मेंशन है, मतलब यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो फेडरल स्ट्रक्चर में यही 3 लिस्ट मेंशन होती हैं। 3 लिस्ट में डिफरेंट आइटम्स रहते हैं कि कहाँ पे क्या मेंशन है। अगर हम फर्स्ट लिस्ट की बात करेंगे, यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में दिया गया है कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, ये सिर्फ यूनियन का काम है, इसमें स्टेट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जो यूनियन लिस्ट में जो भी चीज़ें मेंशन है उसको सिर्फ यूनियन ही कर सकता है, मतलब इम्प्लीमेंट करवा सकता है थ्रू लॉ।
और उसके बाद है स्टेट लिस्ट मेंशन। स्टेट लिस्ट में भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको लिस्ट भेज दूँगी। उसमें क्या क्या मेंशन है जो कि स्टेट के लिए बहुत एसेंशियल है, जैसे कि पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, ये सब किस में मेंशन है, स्टेट लिस्ट में मेंशन है। इसके बाद थर्ड लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसी चीज़ें मेंशन है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिलके काम कर सकते हैं, जिसको लगे वो दोनों काम कर सकता है। अगर स्टेट को लग रहा है कि मुझे इस प्रॉपर सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है अपने लोगों का हित करने के लिए, तो वो बना सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली यूनियन भी कर सकता है अगर यूनियन को लगता है। तो इसमें क्या क्या मेंशन है, एजुकेशन और इसके अलावा मैरिज, ये सब चीज़ें किस में मेंशन है, ये सब चीज़ें मेंशन है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा अदर एरियाज़ हमारा हो गया। टेरिटरीज, एमोलमेंट्स, अफर्मेशन, राज्यसभा, शेड्यूल्ड एरियाज़, अदर एरियाज़, फेडरल स्ट्रक्चर एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हमारा ये आ गया है 7th के बाद 8th। एट्थ है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस पहले इनिशियली कितनी थी, 14 थी, 14 थी, अभी कितनी कर दी गई हैं, 22 कर दी गई हैं। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसके बाद आता है अब जो 4 शेड्यूल आएंगे 9, 10, 11, 12, ये न्यूली ऐड किए गए हैं। 9th वाला है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स कब ऐड किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, ये लैंड रिफॉर्म्स आया गया था। उसके बाद आया है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 10th में मेंशन है, जो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया है, 52 CAA 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें क्या करते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं, अगर वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं या फिर जो भी रूल्स में मेंशन है, जो उनको लग रहा है कि ये डिफेक्शन कर रहे हैं, तो उनको इसके तहत वो रिमूव कर सकते हैं उनकी पोजीशन से। तो ये सब चीज़ें किस में मेंशन है, 10th शेड्यूल में मेंशन है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP एंड MLAs, तो ये इसमें इनका डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन है। उसके बाद आता है हमारा 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में क्या मेंशन है, 11th शेड्यूल पंचायत्स ये कब आए थे, 73rd CAA 1992 में आए थे, 1992 में। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इससे पंचायत्स आए थे। इनमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं। और इसके बाद लास्ट शेड्यूल है हमारा 12th शेड्यूल, जिसमें जो आया था हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, मतलब 73, 74 साथ में आए थे, 11th और 12th। तो इसमें पंचायत मेंशन था 11th में और म्यूनिसिपैलिटीज़ मेंशन है 12th में। और इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 18 आइटम्स प्रेजेंट हैं। इसके नोट्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी, जो भी मैंने जहाँ से इसको कवर किया है। तो आई होप आपको शेड्यूल समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा और हम ऐसे करंट अफेयर्स और ऐसे GS के पोर्शन को कवर करने का ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट्स रहें या फिर सजेशंस रहें, आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू।